हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रिका ड्रॉप के बारे में। यह ड्रॉप बच्चे के पेट में गैस तथा पेट दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, बच्चों के पेट में दर्द होना तथा पेट में गैस बनना बहुत ही आम बात है और यह समस्या इंडाइजेशन के कारण होती है। जब बच्चे का पेट दर्द होता है तो बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है और रोता रहता है, और ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को गैस्ट्रिक का ड्रॉप दिया जाता है। तो जानेंगे इस ड्रॉप के कंपोजिशन, ब्रांड नेम, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गैस्ट्रिक ड्रॉप की बात करते हैं तो यह बच्चों के पेट में बनी गैस तथा पेट दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, और यह आपको ड्रॉप तथा सिरप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें जो ड्रॉप है यह 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है, और जो सिरप है यह 2 साल से लगाकर 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। इस ड्रॉप के कंपोजिशन की बात करते हैं तो यह 3 अलग अलग कंपोजिशन की एक दवा है, जिसमें डिल ऑयल, फिनाइल ऑयल, सिमिथिकोन। इसमें जो डिल ऑयल तथा फिनाइल ऑयल है यह दोनों ही हर्बल मेडिसिन है, जो कि हमारे स्टमक तथा इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाती है, और जो पेट में पड़ा हुआ खाना है उसको आगे खसकाने का काम करती है। साथ ही जो पेट के मसल्स में जो स्पास्म हुए हैं जिसके कारण से पेट दर्द हो रहा है उसको रिलीव करने का काम करती है। और जो सिमिथिकोन है यह एंटी फॉर्मिंग मेडिसिन है, जो कि हमारे पेट में बनी गैस तथा पेट में बने बबल्स को बाहर निकालने का काम करती है। इस प्रकार तीनों दवाइयां मिलकर पेट में बनी गैस तथा पेट दर्द की बीमारी को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस ड्रॉप के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो गैस्ट्रिका ड्रॉप के अलावा आपको कोलिकेट, कोलिनिक, थम्स अप, डिलीफेंट, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस ड्रॉप के प्राइस की बात करते हैं तो 15 ml का जो ड्रॉप है यह आपको 45 रुपए से लगाकर 60 रुपए में मिल जाता है, और जो 30 ml का है वो आपको 75 रुपए से लगाकर 100 रुपए में मिल जाता है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस ड्रॉप के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह ड्रॉप बच्चे के पेट में बनी गैस तथा पेट दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी बच्चे की उम्र 1 दिन से लगाकर 5 साल की होती है और वो अचानक से रोने लग जाता है और उसके पेट को टच करने पर पेट कड़क महसूस होता है, तो उस समय यह माना जाता है कि बच्चे के पेट में गैस बनी हुई है या बच्चे का बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है। तो उस समय बच्चे को यह दवा दे दी जाती है, तो उससे काफी बच्चे को आराम भी मिल जाता है। यदि किसी बच्चे को डायरिया यानी दस्त लग रहे हो और दस्त के कारण बच्चे के पेट में मरोड़ हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, तो उस समय डॉक्टर द्वारा बच्चे को यह ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस ड्रॉप के डोज की बात करते हैं तो इस ड्रॉप को बच्चे की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस ड्रॉप का डोज दिया जाता है। इस ड्रॉप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो यदि बच्चे की उम्र 1 दिन से लगाकर 30 दिन की होती है तो उसे 3 से 4 बूंद दवा दी जाती है। यदि किसी बच्चे की उम्र 1 महीने से लगाकर 3 महीने तक की होती है तो उस बच्चे को 0.5 ml दवा दी जाती है। यदि 3 महीने से लगाकर 6 महीने का बच्चा है तो उसे 0.7 ml दवा दी जाती है, और यदि 6 महीने से ज्यादा बड़ा बच्चा है तो उसे 1 ml दवा दी जाती है। लेकिन यदि किसी बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं होता है तो उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको दवा दी जाती है। जैसे यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलो से कम होता है तो उस बच्चे को 0.5 ml से ज्यादा दवा नहीं दी जाती है, और यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलो से ज्यादा है तो उस बच्चे को 0.5 ml से लगाकर 1 ml तक यह दवा दी जाती है। इस प्रकार बच्चों को डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस ड्रॉप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वैसे तो इस ड्रॉप के कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है, लेकिन यदि किसी बच्चे को इस ड्रॉप के साइड इफेक्ट होते हैं तो इसको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन,
इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस ड्रॉप को बच्चों को देना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस ड्रॉप के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी बच्चे को इस ड्रॉप से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ड्रॉप का दोबारा यूज ना करें। बच्चे को इस ड्रॉप का ओवरडोज बिल्कुल ना दें। यदि आप बच्चे को ओवरडोज देते हैं तो बच्चे को दस्त तथा उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपका बच्चा इस दवा को लेने के बाद यदि डिस्कम्फर्ट महसूस करता है तो उस बच्चे को यह दवा दोबारा न दें। यदि आपके बच्चे को इस दवा से स्किन प्रॉब्लम होती है तो आप बच्चे को दोबारा यह दवा बिल्कुल ना दें। यदि आपका बच्चा किसी भी प्रकार की मेडिसिन ले रहा हो या आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको गैस्ट्रिका ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।